क्लास 6 में हमने पढ़ा था दलित्स के बारे में। तो जो दलित होते हैं उन्हें लोअर कास्ट का बोला जाता है कि ये लोअर कास्ट के लोग हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। तो ये सारे वर्ड्स यूज करते थे उन लोगों को, तो सोचो उनके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ज्यादा हर्ट होता होगा ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक फेमस राइटर का नाम भी बताया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी कि अपने बारे में लिखा था, जिसका नाम था झूठन। अब इसमें इन्होंने बताया था कि इनके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ करता था। जब ये क्लास में जाते थे तो इनको बोला जाता था कि आप नीचे बैठो और सबसे लास्ट में बैठो क्लास के, यानी कि डोर के पास बैठा करो। और कभी कभी बच्चे इनको फालतू में ही मारा करते थे बिना बात के, किसी भी रीजन के। तो जो हेडमास्टर थे ना, उन्होंने एक दिन बोला इनसे कि जाओ और स्कूल का जो प्लेग्राउंड है ना वो पूरा साफ करके आओ। अब ये बेचारे गए और प्लेग्राउंड पूरा साफ किया, और ये बिल्कुल एक तरीके से इनके पूरे कपड़े गंदे हो गए थे और इनके फेस पे बहुत ज्यादा डस्ट आ गई थी। अब इतना बड़ा प्लेग्राउंड साफ करेंगे तो ऐसे तो होगा ही ना इनके साथ। अब जो धूल मिट्टी थी वो भी इनके मुंह में चली गई थी। तो ये देख रहे थे कि सब बच्चे तो पढ़ रहे हैं और मैं सफाई में लगा हुआ हूँ। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम क्लास में नहीं आओगे, मतलब क्लासरूम में तुम्हें एंट्री नहीं है। और उनको पानी भी नहीं पीने दिया। सोचो, उनको इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि वो पूरा प्लेग्राउंड साफ करके आए थे, और उनको पानी पीने के लिए भी मना कर दिया गया। तो अब ये सब चीज इनके साथ हो रही थी, बहुत गलत हो रहा था। तो एक दिन इनके फादर आते हैं स्कूल में, वो देखते हैं कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा है, सफाई कर रहा है, मैं तो इसे पढ़ने के लिए भेजता हूँ। तो उन्हें आता है गुस्सा, और वो बोलते हैं उसके टीचर से कि आप ये सब कुछ इसके साथ ठीक नहीं कर रहे हो, ये तो पढ़ने आता है और आप इसे सफाई करवा रहे हो। तो मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ध्यान रखना आप यहाँ पर इसी स्कूल में और बच्चे भी पढ़ने आएंगे और ये भी यहीं पे पढ़ेगा। ऐसा बोल के वो वहां से चले जाते हैं। देखिए, ये बुक है जो इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था झूठन अ दलित लाइफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है ये। एक और स्टोरी बताई हुई है दलित्स की। एक बार मिस्टर एंड मिसेस अंसारी सिटी में अपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं रेंट पे। तो वो एक डीलर से बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दो सो दैट हम अपना अपार्टमेंट अच्छे से ले पाए रेंट पर। तो वो फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं और उन्हें वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। तो वो सोचते हैं कि चलो इसी को हम रेंट पे ले लेते हैं। लेकिन जब उस लेडी को पता होता है, जब जो लैंड लेडी होती है उसको पता चलता है कि ये दलित है, तो वो मना कर देती है कि सॉरी, मैं आपको रेंट पे नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं और हमारी पूरी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो ये सब सोच के उनको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उनको एक स्मेल आती है फिश की कि यहाँ पर फिश कुक हो रही है, बन रही है फिश। तब भी इन लोगों ने हमें मना कर दिया है रेंट से लेने के लिए कि हमें रेंट पे नहीं देंगे। फिर ये दूसरे अपार्टमेंट में जाते हैं, ऐसे तीसरे अपार्टमेंट में जाते हैं, वहां भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रॉपर्टी डीलर फाइनली बोलता है कि आप अपना नाम चेंज करके ना मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो, तो शायद आपको अपार्टमेंट मिल जाए। तो इस चीज को देख के बहुत दुखी होते हैं कि यार ये तो कास्ट बेस्ड अभी भी चल रहा है, कास्ट की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है हमारी कंट्री में। तो फाइनली उनको एक मतलब अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट पे, और वो सोचते हैं चलो फाइनली हमें रेंट पे मिल ही गया एक अपार्टमेंट। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखा जाए, हम जो स्टोरीज देखी वहां पे तो कास्ट के लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, भेदभाव कर रहे हैं कि एक तरीके से आप रिलीजन, किस रिलीजन के हो, किस बैकग्राउंड के हो, और आप मेल हो या फीमेल हो, इससे भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। और तो फिर हमारी जो कंट्री है उसमें कैसे इक्वल हो गए लोग? अभी भी देखा जाए तो अनइक्वल ही है। जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की अभी स्टोरी देखी थी, अभी अंसारी जी की स्टोरी देखी थी, उनको कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता चला आ रहा है। सोचो, अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे कितना ज्यादा हुआ करता था। किसी पर्सन के साथ अगर हम अनइक्वली ट्रीट करेंगे, यानी कि भेदभाव करेंगे, तो उसके डिग्निटी के अगेंस्ट है ये, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि हमने अभी वाल्मीकि का देखा था एग्जाम्पल और अंसारी का एग्जाम्पल देखा था, तो उनके साथ क्या हो रहा था? ये तो हो रहा था उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही थी, लोग उससे उनसे बेफालतू में मतलब बिना बात के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। कोई उन्हें रेंट पे नहीं दे रहा था घर, और वाल्मीकि जी से पूरा सोचो, पूरा
प्लेग्राउंड साफ करवाया जा रहा था। सोचो एक बच्चे से पूरा प्लेग्राउंड साफ करा रहे, कितनी गलत बात है। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, वो लोगों की कैसे हर्ट होती है। सोचो उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना सुन के भी कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, टीचर्स भी हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर रही हैं। ये सब चीजें ना पता है एक तरीके से इंसान को ना गुस्सा भी दिला देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि जो ओम प्रकाश और अंसारी थे वो ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे जैसा उनके साथ हो रहा था, क्योंकि वो लोग तो अच्छे थे। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दीवार मूवी थी 1975 में, तो उसका एक सीन दिखाया हुआ है इसमें कि एक बच्चा है वो शू पॉलिश कर रहा है, तो जो पर्सन है ना उसको फेंक के दे रहा है पैसे की ले पैसे, तो उसे आता है गुस्सा और वो उनको वापस कर देता है पैसे। कहता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से मैंने सब कुछ किया है, ठीक है, तो तुम ऐसे पैसे फेंक के नहीं दे सकते हो, मुझे हाथ में दो पैसा। तब देखो ये लास्ट में हाथ में दे रहा है इसके पैसे। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक इंडिया है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी लॉ नहीं बना था पहले के टाइम पे कि पीपल को प्रोटेक्ट किया जाए, कि उनके साथ भेदभाव ना हो या फिर उनसे इल ट्रीटमेंट ना हो, यानी कि बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो इस टाइप के लिए कोई लॉ थे ही नहीं। लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे लॉज ला दिए हैं जिससे कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में जितने भी यहाँ पर लोग बनाए हुए हैं सब लोग इक्वली हैं, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट किया गया है, सब लोग इक्वल राइट रखते हैं वोट देने का। इक्वालिटी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रोविजन बताए हुए हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं। फर्स्ट है हमारा एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि सबके लिए कानून बराबर है। सेकंड है किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, प्लेस यानी कि कहीं भी उसका बर्थ हुआ हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। और थर्ड बोला गया है कि कोई भी पर्सन कहीं भी जा सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, होटल, शॉप्स, मार्केट, कहीं भी जा सकता है। और फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट यानी कि लोअर और अपर कास्ट में भेदभाव होता था वो भी चीजें अब हट चुकी हैं। दो तरीके से हमारी कंट्री में इक्वालिटी हो सकती है। एक तो गवर्नमेंट अगर कोशिश करे, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लॉज तो है ही, अब लॉज तो है ही हमारे पास, ठीक है, उसकी वजह से तो जो हमारे राइट है वो प्रोटेक्ट हो ही रहा है। अब गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, कुछ कुछ स्कीम्स जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम निकालती रहती है जिससे कि लोगों में इक्वालिटी बनी रहे।